7.5 दशक का वक्त किसी मुल्क के मुस्तकबिल को बदलने के लिए कम नहीं होता है, लेकिन आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के मामले में ये बातें बेमानी हैं। इसीलिए पाकिस्तान जहां गर्त में समा रहा है, वहीं हमारा मुल्क तरक्की के नए आयाम तय कर रहा है। देश को सबसे आधुनिक और हाईटेक रेलवे स्टेशन मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि वडनगर को भी कई तोहफे दिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मभूमि का कर्ज चुका दिया है? ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं। मेरे परिवार में मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था। और आज आठ गैलरी हैं, जिनमें गुजरात के ऐतिहासिक स्थलों और लोक कला को दिखाया गया है। स्टेशन पर विशाल सर्वधर्म प्रार्थना खंड भी बनाया गया है। गांधीनगर का आधुनिक रेलवे स्टेशन इस बात का भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि रेलवे के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए इसको आर्थिक गतिविधियों का सेंटर भी बनाया जा सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रैक के ऊपर ऐसा होटल बना दिया गया है जहां से रेल चलती हुई तो दिख सकती है, लेकिन महसूस नहीं होती। जमीन उतनी ही है, लेकिन उसका उपयोग दोगुना हो गया है। सुविधा भी बेहतरीन, पर्यटन, व्यापार और कारोबार भी उत्तम। जहां से रेल गुजरती है उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है। गांधीनगर ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि वडनगर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हो चुका है। इस वक्त वडनगर उस गांव, उस रेलवे स्टेशन पर मौजूद है जो प्रधानमंत्री का अपना गांव है, जहां वो पले बड़े। और जिस स्टेशन पर उन्होंने चाय बेचा था, अब उस स्टेशन का कायाकल्प कर दिया गया है। तस्वीरें आप गुजरात के मेहसाणा के पास, वडनगर जिले वडनगर के पास उस गांव, उस रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं, जहां पर कभी प्रधानमंत्री यहां पर चाय बेचा करते थे। अब उस रेलवे स्टेशन को बिल्कुल हेरिटेज लुक दिया गया है और पुराने स्टेशन को तोड़कर बिल्कुल नया, शानदार, आलीशान
एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है और उसे नया रूप दिया गया है। आप इन लाल पत्थरों को देखिए, इनसे इसका कायाकल्प किया गया है, हेरिटेज लुक दिया गया है। बाहर से लेकर अंदर तक, अंदर जाने तक सब कुछ सुविधाएं इसमें परिपूर्ण की गई हैं। ट्रेन की सीटी बजते ही चाय की गर्म केतली थामे सामान्य कद काठी का 5 से 7 साल का एक लड़का वडनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दौड़ता था। पिता दामोदर दास चाय बनाते थे और बेटा नरेंद्र गरम गरम चाय यात्रियों को बेचता था। पिता और बेटे मिलकर पूरे घर का खर्च चलाते थे। यही बेटा 5 दशक बाद देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन चाय की वो महक अभी भी भारतीय राजनीति का स्वाद बनी हुई है। वडनगर स्टेशन को भले ही नया रूप दे दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री की स्टेशन पर चाय की गुमटी अब भी वैसी ही है। छोटी सी गुमटी है जिस पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दुकान किया करते थे और इसी गुमटी से चाय लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब के नरेंद्र, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये चाय की दुकान से चाय लेके इस प्लेटफॉर्म पर आते थे जहां अब मैं खड़ा हूं। और इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद जो यहां ट्रेनें रुका करती थी, चाय चाय कहकर उस ट्रेनों के खिड़कियों के पास, दरवाजों के पास जाकर लोगों को चाय बेचा करते थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।